Good morning, children. Class 6, Computer, Chapter 3. About Windows. विंडो के बारे में पढ़ेंगे इसमें. Inside the chapter, इस चैप्टर में क्या क्या है वो देखते हैं एक बार. You will learn about, आप पढ़ेंगे Advantage of Windows Operating System. ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फायदा क्या है, लाभ क्या है. सर्चिंग फॉर द फाइल एंड फोल्डर्स, फाइल और फोल्डर को कैसे ढूंढते हैं. यूजिंग रन ऑप्शन, रन ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्क्रीन के ऊपर में क्या अगर कीबोर्ड है तो फिर वो उसके बारे में देखेंगे. कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल क्या होता है. डिस्प्ले, माउस, रीजनल सेटिंग्स, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. नाउ इंट्रोडक्शन. An operating system acts as an intermediate between the user and the machine. Operating system जो है एक मध्यस्थ का काम करता है, यूजर मतलब हम लोग और मशीन के बीच में. It gives the framework upon which all other services and applications run. एक तरह का फ्रेमवर्क देता है जिसपे सारे सर्विसेज जो हैं और एप्लीकेशन हैं वो चलते हैं. कंप्यूटर के अंदर में जो भी सर्विसेज होती हैं, काम होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं, वो सारे चलते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ होम यूजर्स यूज अ विंडोज बेस्ड मशीन. ज़्यादातर लोग जो हैं जो घर पे मशीन को इस्तेमाल करते हैं उनके मशीन में या पीसी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मोस्ट ऑफ टुडेज एप्लीकेशंस एंड गेम्स आर डिजाइन्ड टू रन सोलली ऑन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम. आज के समय में ज़्यादातर जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं या गेम बनाए जाते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पे ही रन करते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स को चलाना काफ़ी आसान होता है. ये GUI बेस्ड होता है, काफ़ी आसान होता है. एप्पल का भी है लेकिन एप्पल काफ़ी महंगा होता है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है स्कूलों में और कॉलेजों में. मैनी बिजनेसेस ऑल्सो यूज विंडोज. बहुत सारे व्यापार जो हैं वो भी, व्यवसाय जो हैं वो भी विंडो का ही इस्तेमाल करते हैं. एंड वी शैल फाइंड आउट द रीजंस बिलो, और उसका कारण हम लोग नीचे जानेंगे. एडवांटेज ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ क्या है. Window is an operating system which supports the graphical user interface environment. Window ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सपोर्ट करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, मतलब पिक्चर के रूप में हम लोग चीज़ों को देखते हैं. All commands can be executed easily. और सारे जो कमांड है उनको आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है. एंड एफिशिएंटली, और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है एट ए क्लिक ऑफ द माउस. और ये सारे कमांड जो हैं एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं आसानी से और अच्छे से सिर्फ माउस के बटन को क्लिक करके. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ विंडोज एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिस्टेड हियर. तो विंडोज के कुछ एडवांटेजेस हैं वो नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसमें सबसे पहला फायदा ये है कि, लाभ ये है कि इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. इट इज ऑल्सो नोन एज GUI, और इसको शॉर्ट में हम लोग GUI बोलते हैं या GUI बोलते हैं. वेयर द यूजर क्लिक्स ऑन अ विजुअल स्क्रीन दैट हैज आइकन्स, विंडोज एंड मेन्यूज बाय यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस सच एज अ माउस. जहाँ पे कि हम लोग क्लिक करते हैं विजुअल स्क्रीन पे जहाँ पे आइकन्स होते हैं, विंडो होता है या फिर मेन्यू होता है, किसकी मदद से, एक पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से, जो ज़्यादातर हम लोग माउस के रूप में जानते हैं. तो माउस से क्लिक करके हम लोग GUI को ऑपरेट करते हैं. GUI इज प्रोनाउंस लाइक GUI. GUI को हम लोग
GUI भी बोलते हैं। The graphical user interface was first introduced to the public by Apple with the Macintosh in 1984 की टर्म है। 1984 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक के लिए। तो ये पहली बार माइक्रोसॉफ्ट में नहीं किया था, ये एप्पल मशीन में हुआ था। एप्पल ने बनाया था मशीनटोस के लिए 1984 में। बाद में फिर बिल गेट्स ने इस कॉन्सेप्ट को चुराया और उन्होंने भी GUI कॉन्सेप्ट पे विंडोज बनाया। इजी टू यूज एंड लर्न, ये GUI जो है, ये विंडोज जो है, ये इस्तेमाल करना आसान है, उसको समझना या सीखना आसान है। वर्किंग विद विंडोज इज इजी एज इट जस्ट रिक्वायर्स a few mouse clicks to do your work। विंडोज को इस्तेमाल करना आसान है क्योंकि इसमें जो है माउस के बटन्स को क्लिक करके ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ में बहुत सारे काम कर सकता है। इट इज प्रोसेसिंग मल्टीटास्क एट वन टाइम। ये क्या करता है, एक समय में बहुत सारे अलग अलग काम कर सकता है। प्रोग्राम्स ओपन इन द फॉर्म ऑफ अ विंडो, और जो प्रोग्राम होते हैं, जो काम हम करते हैं, वो विंडो के रूप में खुलते हैं। विच कैन बी इजीली कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल टैब की, और जिसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं ऑल टैब की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इंटरनेट एट द सेम टाइम। उदाहरण के लिए आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और साथ साथ में इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। से एक ही समय में आप डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं और इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन इज पावरफुल टूल। सर्च ऑप्शन जो है ये काफी शक्तिशाली टूल है। सर्च ऑप्शन इज प्रेजेंट इन स्टार्ट मेनू, ये स्टार्ट मेनू में अवेलेबल होता है। With the help of this tool, we can find the exact location of the items and all folders। और इस सर्च ऑप्शन की मदद से, इस टूल की मदद से हम लोग जो है फाइल या फोल्डर का जो एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट स्थिति है, उसको पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू रोट अ डॉक्यूमेंट ऑन योर कंप्यूटर। मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट लिखा। आफ्टर फ्यू डेज यू वांटेड टू सी इट्स कंटेंट अगेन, और कुछ दिन के बाद आप चाहते हैं कि उसके अंदर में जो लिखा हुआ है उसको देखा जाए। एंड सडनली यू फॉरगॉट द लोकेशन, और आपको उसका लोकेशन याद नहीं है कि कहाँ पे है। वेयर यू हैव सेव्ड द डॉक्यूमेंट, आपने कहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव किया था। देन with the help of this tool you can find the exact location of your document। तो तब इस टूल की मदद से आप जो है उस डॉक्यूमेंट का एग्जैक्ट लोकेशन, जो एग्जैक्ट स्थिति जो है वो पता कर सकते हैं। नाउ वाइल्ड कार्ड्स। क्वेश्चन मार्क एंड एस्ट्रिक, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिक, are used if the exact name of the file you are searching is not known। अगर पूरा नाम आपको याद नहीं है तो आप इन वाइल्ड कार्ड्स को उनके उस नाम के साथ में इस्तेमाल करके फाइल या फोल्डर को ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टर और स्पेस। ये क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करते हैं एक कैरेक्टर के लिए। एक वो कैरेक्टर, आपने अगर एक कैरेक्टर भूल गए हैं, आपको याद नहीं पड़ रहा, तो उस समय में क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रिक रिप्रेजेंट्स मोर देन वन कैरेक्टर और स्पेस। और एस्ट्रिक जो होता है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर या स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स टू यूज सर्च ऑप्शन। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये मैग्नीफायर लगा हुआ है यहाँ पे स्टार्ट मेनू में, ये सर्च ऑप्शन टूल है। ये सर्च ऑप्शन है,
यहाँ पे हम फाइल या फोल्डर का नाम डालते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं या फिर इस मैग्नीफायर को क्लिक करते हैं। नाउ स्टेप्स टू यूज सर्च ऑप्शन। अब देखते हैं कि सर्च ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू सर्च ऑप्शन। स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू आएगा, इसमें सर्च ऑप्शन आएगा, सर्च रिजल्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो इसमें ये डायलॉग बॉक्स आ गया। क्लिक ऑन ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स और इसमें नाम डालेंगे और ऑल फाइल, एक डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें ऑल फाइल एंड फोल्डर्स को ढूंढेंगे। टाइप द नेम ऑफ द फाइल एंड फोल्डर इन ऑल और पार्ट ऑफ द फाइल नेम। इसमें क्या करेंगे कि फाइल का नाम या फोल्डर का नाम डालेंगे और ऑल पार्ट्स ऑफ द फाइल नेम ढूंढेंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। टू सर्च फॉर द फाइल्स कंटेनिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट, ऐसे फाइल को जो कि स्पेसिफिक तरह के कुछ खास तरह के टेक्स्ट को टेक्स्ट होगा उसके अंदर में। टाइप द टेक्स्ट कंटेंट इन ए वर्ड और फ्रेज इन दी फाइल, और उस फाइल में मान लीजिए कंटेंट है तो उस कंटेंट को भी आप लिख सकते हैं। क्लिक द ड्राइव, जिस ड्राइव में इसको ढूंढना है, फोल्डर या फोल्डर के अंदर में, और नेटवर्क वेयर यू वांट टू सर्च इन, लुक इन। तो लुक इन में कौन सा ड्राइव या कौन सा फोल्डर या कौन सा नेटवर्क में आपको ढूंढना है उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन सर्च बटन, सर्च बटन को क्लिक करेंगे एंड देन इफ द फाइल एग्जिस्ट इन द कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर में फाइल एग्जिस्ट करता है तो it will be displayed in the right pane of the dialog box। तो डायलॉग बॉक्स के राइट पेन में राइट साइड में ये फाइल दिखेगा, डिस्प्ले होगा। नाउ रन ऑप्शन। The run command in Windows is one of the most unused yet powerful feature in the operating system। रन कमांड जो है विंडो का बहुत ही शक्तिशाली लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज एक्सेसिबल इन वन ऑफ टू वेज। इसको दो तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। थ्रू द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू में जाएंगे वहां से कर सकते हैं, एंड थ्रू द शॉर्टकट की WinR या फिर शॉर्टकट की को इस्तेमाल करके हम लोग विंडोज बटन जो होता है उसको साथ में R को दबाएं, प्रेस करेंगे तो ये रन ऑप्शन, रन कमांड का विंडो जो आ जाएगा। द डायलॉग ऑन इटसेल्फ लुक्स वेरी unhazy and quite user friendly। Its main purpose to open a program, folder, document or internet resource which Windows will then open। इसके अंदर में भी हम लोग सर्च ऑप्शन की तरह से ही किसी चीज को ढूंढ सकते हैं। और ये काफी फ्रेंडली होता है, बहुत सिंपल है ये रन कमांड विंडो जो है, रन कमांड विंडो ये काफी सिंपल है और फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली नहीं है, एकदम सिंपल है। इसमें सिर्फ लिखना होता है, इसमें और कुछ आपसे पूछेगा नहीं। तो इसके अंदर में फिर हम प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, इंटरनेट पे अगर कोई रिसोर्स है तो उसको उन सारी चीजों को हम लोग इसमें सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए कि क्या ढूंढना है। नाउ स्टेप्स टू यूज रन ऑप्शन। आप देखते हैं कि रन ऑप्शन को इस्तेमाल करने का जो तरीका क्या है। क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, रन ऑप्शन मिलेगा। टाइप द नेम ऑफ फाइल और प्रोग्राम ऑन ओपन टेक्स्ट बॉक्स। ये ओपन टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें फाइल या फोल्डर का नाम डालना होगा या प्रोग्राम का नाम डालना होगा। क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे ओके बटन को क्लिक करेंगे। इफ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट इज अननोन देन क्लिक द ब्राउज बटन। अगर आपका एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता नहीं है
तो क्या करना है आपको, ब्राउज बटन, ये जो ब्राउज बटन दिया हुआ है इसको क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द स्पेसिफाइड फोल्डर, और जो भी स्पेसिफाइड फोल्डर है वहां से फाइल या प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का मतलब है कि इस मॉनिटर के ऊपर में ही कीबोर्ड आ जाएगा और उस कीबोर्ड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है ये यूटिलिटी प्रोग्राम है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। Instead of relying on the physical keyboard to type and enter data, you can use on-screen keyboard. फिजिकल कीबोर्ड पे न निर्भर होके हम लोग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। It displays a visual keyboard with all the standard keys. ये एक तरह का आभासीय कीबोर्ड होता है, ये साधारण कीबोर्ड होता है। You can select keys using the mouse. आप माउस के इस्तेमाल से बटन्स को दबा प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड के कीज को प्रेस कर सकते हैं। और अनदर पॉइंटिंग डिवाइस, या फिर कोई और दूसरा कोई पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को की जगह पे दूसरा कोई पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। और यू कैन यूज अ सिंगल की, या फिर एक बटन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ कीज या जो कीज हैं उसके समूह को इस्तेमाल कर सकते हैं टू साइकिल थ्रू द कीज ऑन द स्क्रीन। और बहुत सारे बटन्स को मिला के ग्रुप ऑफ कीज को भी इस्तेमाल करके उस कीबोर्ड के कीज के तक पहुंच सकते हैं, की को प्रेस कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में। स्टेप्स टू यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब है कि कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्लिक द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, क्लिक ऑन एसेसरीज, एसेसरीज में जाएंगे, क्लिक ऑन ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस में जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। उसके बाद स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को क्लिक करेंगे। नाउ की टर्म क्या है, नाउअडेज वर्चुअल कीबोर्ड इज आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग वेरियस ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। आज के समय में क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं उसको भरने के लिए हम लोग ऑनलाइन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि कीबोर्ड के अंदर में की लॉगर लगा रहता है या कोई प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में चलाता है और वो क्या करता है कि आपके फिजिकल कीबोर्ड के बटन्स को रिकॉर्ड करता है। तो जब आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो की लॉगर जो है आपके आपने जो बटन प्रेस किया है या जो भी चीज टाइप कर रहे हैं उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा, सेकंड पार्ट में देखेंगे कंट्रोल पैनल। थैंक यू।